विच इंक्लूड प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे आर्टिकल 79 में ये लिखा है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट होगा जिसके पास क्या होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होंगे। अब देखिए हमारे पास अगर देखा जाए ये संसद जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखने में लगता है कि ये इंग्लिश भाषा का शब्द है लेकिन ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूसरा, अगर दुनिया में पहली बार पार्लियामेंट कहाँ बना था तो ब्रिटेन में बना था। इसी वजह से ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी बोला जाता है। अब देखिए हमारे पास जो पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलर है। और इसका इनॉर्गेशन कब हुआ था, शुभारंभ कब हुआ था, 1927 में। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गया था, 1921 में स्टार्ट हो गया था। आफ्टर 6 ईयर बाद ये बनकर कंप्लीट हो गया था जिसका शुभारंभ 1927 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर इसका डिजाइन तैयार किया गया था। अब देखेंगे 2023-24 में हमारे पास एक न्यू पार्लियामेंट बनकर तैयार होगा जिसका न्यू स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायंगुलर है। कैसा है, ट्रायंगुलर है। और ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू इसको डेवलप किया जा रहा है और इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को मिला है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर बताया गया है कि एक पार्लियामेंट होगा जिसके अंदर क्या क्या होगा, एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर एक ट्रिक है, सरला। सरला से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर एक बनेगा संसद, सा से बना संसद, संसद, और आर से बना राज्यसभा, राज्यसभा, ला से बना लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। अब देखिए इसके लिए आर्टिकल 79 जो कि पहले बता चुके हैं आपको, आर्टिकल क्या होगा, इसके लिए आर्टिकल होगा 79। हमारे पास इसी आर्टिकल में लिखा है कि एक पार्लियामेंट होगा। ये किस आर्टिकल में होगा, आर्टिकल 80, और ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 81। तो सरला ट्रिक से संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल 79, 80 एंड 81। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है, 35। कितनी, 35। और एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 और एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25। बस इसमें से 5-5 हम लोगों को कम करते रहना है और एज पता चल जाएगा। अब देखिए टी मतलब होता है टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, टेन्योर मतलब कार्यकाल, टी मतलब टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल। अब देखिए एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, सबको पता है 5 ईयर, 5 ईयर। इनका देख लीजिए 6 ईयर और इनका देख लीजिए, इनका भी 5 ईयर। ठीक है। अब देखिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 से एक प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और इनको हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। ये लिखा है आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में। और सबको पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी की कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है, राज्यसभा को देखिए यूके में, राज्यसभा को यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बोला जाता है इसको हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और यूएसए में इसको सीनेट बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पर देखिए इसी को अपर हाउस भी बोला जाता है और इसी को परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा के इतने नाम हैं।
अब देखिए लोकसभा, देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन बोला जाता है, परमानेंट हाउस बोला जाता है। लोकसभा को देखिए, इसको यूके में और यूएसए में हाउस ऑफ पीपुल बोला जाता है, और यूएसए में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अपर हाउस, तो यहां पर क्या हो गया, लोअर हाउस इसको बोला जाता है, और इसको टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है। अब देखिए परमानेंट हाउस का मतलब अस्थाई सदन, कौन सा सदन, अस्थाई सदन, और इसको अस्थाई सदन बोला जाता है, अब देखिए सदन यानी, देखिए अगर हमारे पास पूछा जाए कितने हाउस हैं तो 2 हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, और अगर कितने पार्ट हैं यानी कितने भाग हैं तो 3 भाग हैं, एक प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखिए यहाँ पर एक राज्यसभा में जो इसके हेड होते हैं, मीटिंग प्रिसाइड करते हैं, वो होते हैं यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, जिसको सभापति, जिसको क्या बोला जाता है, सभापति बोला जाता है। और इनके एब्सेंट में मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे डिप्टी चेयरमैन यहीं पे बनाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सभापति। अब देखिए सभापति कौन होते हैं, सभापति को ही यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को ही सभापति बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को क्या बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को सभापति बनाया जाता है। अब देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अपने कौन रह चुके थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे फर्स्ट चेयरमैन अपने, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट चेयरमैन यानी कि वही वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और वही क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, यानी कि सभापति होंगे। इनके एब्सेंट में मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, डिप्टी चेयरमैन। तो अभी के जो डिप्टी चेयरमैन है उनका नाम है श्री हरिवंश नारायण सिंह, अभी के हैं। और देखिए चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, स्पीकर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, स्पीकर। देखिए यहाँ पर कौन बनाए जाते हैं, स्पीकर। और स्पीकर के एब्सेंट में क्या बनाए जाते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। तो पहले अपने स्पीकर कौन रह चुके हैं, फर्स्ट स्पीकर का अगर नाम लिया जाए तो उनका नाम है जीबी मौलेंकर, गणेश वासुदेव मौलेंकर, जीबी गणेश वासुदेव मौलेंकर। क्या, मौलेंकर। गणेश वासुदेव मौलेंकर। अब देखिए अभी के अगर करंट देखा जाए, करंट स्पीकर कौन है, करंट स्पीकर है ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी अभी के स्पीकर हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर का अगर नाम लिया जाए, फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी, वुमेन स्पीकर कौन थी, तो उनका नाम था मीरा कुमार। ये मीरा कुमार लिखती थी, मीरा
कुमार, इनका पूरा नाम था मीरा कुमार जी। इन फर्स्ट स्पीकर वुमेन में थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो मनी बिल होता है, मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है इसी लोकसभा में। लोकसभा को में क्या होता है, मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है। मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में। मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। चलो हटा दो, स्टॉप। देखिए यहाँ पर मेंबर कितने हैं, मेंबर राज्यसभा में कितने मेंबर हैं करंट में, 245 में देख लीजिए, अगर 223 स्टेट एंड यूटी से हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 12 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेटेड हैं। 12 मेंबर क्या हैं, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। ये 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए कहाँ से, कला, संस्कृति, साहित्य से, लिटरेचर से नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250, लेकिन करंट में मेंबर कितने हैं, 245 है, जिसमें से 12 क्या है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर होता है। और इसको क्या बोला गया था, परमानेंट हाउस यानी अस्थाई सदन। अस्थाई सदन में देखिए इसमें क्या था, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसके मेंबर क्या होते रहते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से ये साइकिल चलते रहता है और क्या हो जाता है, 6 ईयर, तो ये इसको परमानेंट हाउस इसीलिए बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा में कितने मेंबर हैं, करंट में मेंबर कितने हैं, करंट में मेंबर कितने हैं, करंट में मेंबर हैं 545, लेकिन अभी इसमें क्या होते थे, 543 स्टेट एंड यूटी से, स्टेट प्लस यूटी से होते थे, यूनियन टेरिटरी से होते थे, और 2 क्या होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे, 2 एंग्लो इंडियन, 2 क्या होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे। अब इस एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। इसको क्या किया, इसको कौन नॉमिनेट करते थे, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे, चुने जाते थे, लेकिन इसे अभी करंट में समाप्त कर दिया गया है। तो करंट की सीटें कितनी हो गई, 543। मैक्सिमम सीटें कितनी थी इसके लिए, मैक्सिमम सीटों की संख्या थी इसकी 552, लेकिन करंट में 543। 2 लोग एंग्लो इंडियन थे जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। इसको समाप्त कर दिया गया, किसके थ्रू समाप्त किया गया, इसको समाप्त किया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको समाप्त कर दिया गया था। विधेयक बिल, देखिए विधेयक बिल क्या था, विधेयक बिल नंबर क्या था, बिल नंबर था 126। देखिए 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया, 2019 में। इसके थ्रू SC/ST का जो रिजर्वेशन सीट था उसको 10 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, और एंग्लो इंडिया जो नॉमिनेट कौन करता था, प्रेसिडेंट, इसको समाप्त कर दिया गया। अब दिमाग में आता है ये एंग्लो इंडियन कौन थे, तो देखिए एंग्लो इंडियन यहाँ पर नोट में लिखते हैं, नोट, ये एंग्लो इंडियन कौन थे, एंग्लो
इंडियन कौन थे? तब देखिए एंग्लो इंडियन में यहाँ पर बोल सकते हैं इसको 1911 के सेंसस में इसको प्रभाषित किया गया था। 1911 के जनगणना में इसको प्रभाषित किया गया था। एंग्लो इंडियन ऐसे इंडियन होते थे जिसमें देखिए फादर यानी पिता यूरोपियन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूरोपियन। अब यूरोपियन में देखिए जैसे फ्रांस के हो गए, इंग्लैंड के हो गए और कहाँ के, पुर्तगाल के हो गए, तो यूरोपियन कंट्री से होना चाहिए। और इसमें मदर कैसी होनी चाहिए? मदर इंडियन ही होनी चाहिए, इंडियन। अब ऐसा नहीं है कि इसमें क्या मदर यूरोपियन हो जाए, फादर क्या हो जाए, इंडियन, नहीं। तो इसके लिए क्या बोला गया था कि फादर यूरोपियन ही होना चाहिए और मदर इंडियन होना चाहिए। तो इनके जो बच्चे होंगे, इनकी जो संतानें होंगी वो क्या कहलाएंगी? एंग्लो इंडियन, जिसको लोकसभा में प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर के थ्रू। विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन हैं? एक है, जिसको क्या कर दिया गया है? अभी समाप्त कर दिया गया है। इसको आप मिक्स ब्लड भी बोल सकते हैं, मिक्स ब्लड। इसको प्रभाषित किया गया था। एंग्लो इंडियन ऐसे इंडियन जिसमें फादर यूरोपियन, मदर क्या हो? इंडियन हो। इनकी जो संतानें होंगी एंग्लो इंडियन कहलाएंगी। अब देखिए यहाँ पर उसी नाम से जो नाम लिखे हैं, पी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं नोट में लिख देते हैं। पी मतलब प्रेसिडेंट, पी मतलब प्रेसिडेंट, आरएस मतलब राज्यसभा और एलएस मतलब लोकसभा, जिसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।